So welcome to one more session on uh, from sorry. So welcome to one more one more video from Janta Express, and we'll be looking at budgets. In fact, proposal writing. जो हम लोग ने पहला प्रपोजल राइटिंग का फर्स्ट वीडियो किया था, इसका दूसरा कंटिन्यूएशन हम लोग ने जो बोला था, ये दूसरा वीडियो है प्रपोजल राइटिंग के बारे में। जो जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उसका हम लोग को यही गुजारिश करूंगा कि आप पहला वीडियो देख लेना, यानी कि प्रपोजल राइटिंग पार्ट 1। ठीक है, सो प्लीज लुक एट प्रपोजल राइटिंग पार्ट 1 फर्स्ट एंड देन वी कैन लुक एट दिस वीडियो। ठीक है, इन दिस वीडियो नाउ इन प्रपोजल राइटिंग पार्ट 2 वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बजट्स। ठीक है, हम लोग बजट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाला ये वीडियो में। मुझे मालूम है कि ग्रुप पे अभी ज़्यादा करके हम लोग नासिक का बारे में बात करें, नासिक का वर्कशॉप का बारे में बात करें, इसलिए मैं सोचा था कि जो जिसको शायद इंटरेस्ट नहीं है या नासिक नहीं आ सकते उन लोग के लिए एक वीडियो करना चाहिए, इसलिए मैंने ये। एंड एनीवे हम लोग को प्रपोजल राइटिंग का टॉपिक पे हम लोग वीडियो कर रहा था लास्ट टाइम पे, प्रपोजल राइटिंग 1 का बारे में बात किया, मतलब पार्ट 1 किया था। अभी ये प्रपोजल राइटिंग पार्ट 2 है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम वी विल गो अहेड विद प्रपोजल राइटिंग। एंड प्रपोजल राइटिंग पार्ट 2 में हम लोग ज़्यादा करके बजट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो वापस यही आ जाते हैं व्हाट इज़ अ बजट और व्हाट इट इज़ नॉट। ठीक है, कभी कभी हम लोग को क्या एक चीज़ है समझने में ये होना चाहिए कि क्या ये नहीं है। ठीक है, what is it not? So what is a budget or what is it not? So budget is not about yourself. ठीक, many times we feel that budget is about my organization, myself. No, it's not about yourself. It is not about your work. ठीक है, it is not about yourself. It is not about your work. It is about your organization. It is not even about your organization. ठीक है, तो बजट जो एक चीज़ रहता है वो आपका बारे में नहीं है, आपका काम का बारे में नहीं है, आपका संस्था का बारे में नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट इवन अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, सो रिमेंबर बजट्स इज नॉट अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर वर्क, नॉट इवन अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बजट क्या है तो वो हम लोग को सीखना है कि नॉट अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर वर्क, नॉट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इवन अबाउट योर प्रोजेक्ट। ओके, देन व्हाट इज अ बजट अबाउट? ठीक है, what is a budget about? So budget is how the donor can change the lives of the beneficiary in the most cost effective way। तो बजट क्या है? बजट एक ये चीज़ है कि डोनर को लगता है कि मैं बेनिफिशियरी का, यानी कि लाभधारी का मैं ज़िंदगी कैसा बदल सकता हूँ, और वो भी एकदम कॉस्ट इफेक्टिव वे में। मैं सस्ता नहीं बोलना चाहता हूँ पर कॉस्ट इफेक्टिव वे में। ठीक है, ओके। So budget is all about how a donor can change the lives of the beneficiaries in the most cost effective way. Okay? So remember, a budget is not about yourself, the budget is not about your organization, the budget is not about your project, it is about how the donor can change the life of the beneficiary. How the donor can change the life of the beneficiary in the most cost effective way. Okay? That is the budget. Okay, let's go ahead. Point number 1. एक हम लोग को ये करना है कि आपका बजट का अंदर आपको ये दिखाना है कि आपका बजट सबसे बेस्ट और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है। हाउ इज़ योर बजट द बेस्ट बजट, एंड बाय बेस्ट बजट वी मीन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव बजट। ये आपको दिखाना है कि आपका बजट में कि आपका बजट सबसे बेस्ट कैसा है और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है। दिस इज समथिंग यू हैव टू शो इन योर बजट। हाउ योर बजट इज द बेस्ट, इन द बेस्ट मीनिंग कैसा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, okay, so how your budget is best and cost effective, point number 1. Point number 2, explain how your team and your organization are most cost effective. देख, डोनर का क्या है, डोनर विल ऑलवेज से जो भी पैसा डोनर दे रहा है आपको, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, वो देख रहे हैं कि हर एक रुपया वो 10 लाख रुपया का इज यूज वेल, इज यूज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे। तो यू हैव टू शो वन, जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, प्रीवियस स्लाइड ये है, यहाँ पे दिखाया था कि द बजट बेसिकली एक्सप्लेन वाई योर बजट विल हेल्प द बेनिफिशियरी इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे। ठीक है, आपका बजट बेनिफिशियरी को कैसा मदद करेगा मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे में। और दूसरा है कि आपका टीम और आपका संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, हाउ आर दे द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। दैट्स अनदर थिंग वील हैव टू शो द डोनर। ठीक है, वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द डोनर कि हाउ कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज डोनर देख रहे हैं कि वो जितना भी पैसा डाल रहा है, ठीक है, वो पैसा का एक रुपया का उसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हाउ योर बजट इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वो दिखाना है। दूसरा आ गया कि
एक और एक याद रखना चाहिए कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बजट को एकदम कम करते हैं और लगता है कि भाई ये कम करने से हम लोग को पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज व्हाट वुड हैपन इज दैट आप बजट को अननेसेसरी काटेंगे तो क्या हो जाएगा कि इफ़ यू कट योर बजट अननेसेसरीली, व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सर्विस. You will not be able to provide the service properly, and if you don't provide the service properly, you will not get the next fund. ठीक है. तो एक उसमें से एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि हम लोग एक सर्विस या हम लोग एक सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस और वी आर प्रोवाइडिंग अ सेवा. ठीक है. ओके. और सर्विस रिक्वायर्स प्रोफेशनल स्टाफ. ठीक है. सर्विस रिक्वायर्स प्रोफेशनल स्टाफ. कभी कभी हम लोग स्टाफ का नंबर को कम करते हैं या डोनर हम लोग से ये करते हैं, बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आपको इतना स्टाफ क्यों चाहिए. तो यू शुड हैव अ वेरी गुड रीज़न व्हाई यू रिक्वायर सो मच स्टाफ, बिकॉज विदाउट द स्टाफ यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सर्विस टू योर बेनिफिशियरी. ठीक है. सो यू नीड टू हैव यू शुड हैव द आर्ग्यूमेंट रेडी कि भाई आपको इतना स्टाफ क्यों चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा स्टाफ लेने का, पर जितना चाहिए इतना स्टाफ आपको रखना है. और प्रोफेशनल स्टाफ, रिमेंबर ऑलवेज दैट यार आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, आपका स्टाफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो. ठीक है. बिकॉज आप स्टाफ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द डिलीवरेबल्स ऑफ द बजट. ओके. अभी क्या है इसका अंदर और एक चीज़ आता है, एक प्रोग्राम का बजट. हर बजट में आप देखेंगे तो एक दो मेजर हेडिंग्स रहते हैं. एक प्रोग्राम कॉस्ट रहता है और एक एडमिन कॉस्ट रहता है. तो हम लोग का यही है कि हम लोग को प्रोग्राम कॉस्ट में जितना हम लोग लोड कर सकते हैं वो सब कॉस्ट है अपना प्रोग्राम कॉस्ट में जाना चाहिए, ना ही कि एडमिन कॉस्ट में जाना चाहिए, ना ही कि और किसी कॉस्ट में जाना चाहिए. और वो प्रोग्राम कॉस्ट को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज़ अ सजेशन. आपको मतलब कर सकते हैं, या इफ़ यू फील इट इज़ गुड यू यूज़ इट, इफ़ यू डोंट फील इट इज़ गुड डोंट यूज़ इट. और आपका सिचुएशन में मतलब इफ़ इट सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, इफ़ इट मीट्स योर सिचुएशन कि आपको मतलब जजता है कि हाँ ऐसा में बजट ब्रेकअप करेंगे तो चलेगा, देन एंड योर डोनर्स हैप्पी विल डू इट. ठीक है. तो इसके अंदर प्रोग्राम कॉस्ट में ऐसा आ जाता है कि एक तो डायरेक्ट प्रोग्राम कॉस्ट आ जाता है. ठीक है. डायरेक्ट प्रोग्राम कॉस्ट आ जाते हैं, प्रोग्राम कैपेक्स कॉस्ट आता है, प्रोग्राम सपोर्ट कॉस्ट आता है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग कॉस्ट आता है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट आता है एंड प्रोग्राम रिसर्च कॉस्ट आता है. ठीक है. तो मैं एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. डायरेक्ट प्रोग्राम कॉस्ट का मतलब ये है कि आपका जो आप बेनिफिशियरी को देना वाला है, आप उसको कुछ हेल्प देना वाला है तो डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया. ठीक है. आप उसको कुछ किताब देना वाला है तो डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया. आप उसको कोई मतलब जैसा कि आप क्लासेस चला रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस चला रहा है या कोई दूसरा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहा है, यानी कि वो जो टीचर का कॉस्ट है वो डायरेक्ट में आ जाएगा. ठीक है. तो डायरेक्ट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बेनिफिशियरी. इट कैन बी अ सैलरी कॉस्ट और इट कैन बी अ वस्तु रह सकता है. यानी कि बोलो मैं ट्यूशन क्लासेस चला रहा हूँ स्लम चिल्ड्रन के लिए या डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के लिए. सो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट में मेरा टीचर का कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में आ सकते हैं और साथ ही साथ पे मैं जो किताब दे रहा है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आ सकते हैं. ठीक है. ओके. सम बजट्स यू कैन पुट कैपेक्स कॉस्ट, लाइक बोलो अभी मैं क्लासेस चला रहा हूँ बच्चे लोग के लिए. ठीक है. जो मतलब बैकवर्ड सेक्शन से है या बैकग्राउंड से है. ठीक है. तो उसका जो वो क्लासेस चलाने के लिए जो टेबल चेयर लगते हैं वो मेरा कैपेक्स कॉस्ट में आ जाएगा. ठीक है. कैपेक्स यानी कि कैपिटल एसेट्स. ठीक है. तो वो भी कभी कभी कोई डायरेक्ट कॉस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि इफ़ आई एम रनिंग अ क्लासेस फॉर चिल्ड्रन एंड इफ़ आई डोंट हैव टेबल एंड चेयर तो बच्चे लोग बैठेंगे कहाँ पे. ठीक है. वो डायरेक्ट में डाल सकते हैं पर उसको कैपेक्स में भी रख सकते हैं आप. ठीक है. सो कैपेक्स कॉस्ट इज एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट विच जहाँ पे आप कैपिटल एसेट्स खरीद रहे हैं, कुछ भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, जैसा टेबल चेयर पंखा आप खरीद रहे हैं तो कैपेक्स में आ जाएगा. कंप्यूटर ये सब कैपेक्स में आ जाएगा. तो ये कैपेक्स कॉस्ट आ गया. ठीक है. आपका ये कैपेक्स कॉस्ट आता है. दूसरा आता है प्रोग्राम सपोर्ट कॉस्ट. प्रोग्राम सपोर्ट कॉस्ट में क्या होता है कि आपका जो सुपरवाइज़र है जो ये प्रोग्राम भी सपोर्ट कर रहा है दूसरा प्रोग्राम भी सुपरवाइज कर रहा है. ठीक है. या आपका जो कॉस्ट है, इफ़ यू आर पुटिंग योर कॉस्ट ऑल्सो इनटू इट, देन आपका जो कॉस्ट है क्यों आप 3 प्रोग्राम सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से एक प्रोग्राम ही है, तो उसमें क्या होना है कि उसमें आपका जो सैलरी है वो 3 भाग में डिवाइड होना चाहिए. ठीक है. इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है. दैट इज कॉल्ड सपोर्ट कॉस्ट. ओके. So I will repeat again. Direct cost you must always understand
इज डायरेक्ट कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट विच इज गोइंग टू द बेनिफिशियरी फॉर द बेनिफिशियरी, यानी कि मैं उसको कुछ वस्तु खरीद के दे रहा है, यानी कि कुछ मेडिसिन खरीद के दे रहा है, या उसको कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा दे रहा है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, ठीक है। या किताब दे रहा हो बच्चे लोग को, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, ठीक है। ये भी आ गया कि भाई मेरा कोई फील्ड वर्कर है, ठीक है, हाँ, जो कम्युनिटी में जाके काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कम्युनिटी में जाके सिखा रहे हैं बच्चे लोग को, वो भी अपना डायरेक्ट कॉस्ट में डालना है, ठीक है। आप ये पर्सनल कॉस्ट कभी नहीं करो, बहुत बजट में ऐसा आ जाते हैं पर्सनल कॉस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बजट इमीडिएटली डोनर बोलते हैं पर्सनल इतना बड़ा क्यों है, इतना मोटा क्यों है, ठीक है। तो whoever is coming in touch with the beneficiary or whichever thing is coming in touch with the beneficiary can come under direct cost. अच्छा, कभी कभी डायरेक्ट कॉस्ट का चीज़ जो है कैपेक्स में आ सकते हैं, कैपेक्स इज कैपिटल एसेट्स कॉस्ट, उसमें आ गया अगर टेबल फैन कुर्सी वगैरह वगैरह, ये सब कैपिटल एसेट्स में आ गया, ठीक है। किताब वगैरह कैपिटल एसेट्स में नहीं आते, किताब वगैरह कंज्यूमेबल्स में आते, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉस्ट में आप डाल सकते हैं। हम लोग का ज़्यादा करके कंज्यूमेबल टैबलेट्स वगैरह कंज्यूमेबल्स में आते हैं, आपको दवाई पानी दे रहे तो कंज्यूमेबल्स में आ रहा है, ठीक है। वो कैपेक्स में खाली आपका टेबल चाहे जो मतलब जो चीज़ सस्टेन होने वाला है, कंप्यूटर वगैरह कैपेक्स में आ जाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रोग्राम सपोर्ट कॉस्ट में आ जाएगा आपका जो भी स्टाफ, जैसा कि आपका अभी वो क्लीनिंग चार्जेस है, बोलो आप एक रूम में आप क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है, उसका क्लीनिंग चार्जेस आ गया, ठीक है, हाँ, रोज़ कोई आके उसको साफ सफाई करना पड़ेगा, तो वो आ गया, ठीक है। उसका रूम का जो रेंट है ना, वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा बिकॉज यू रिक्वायर दैट रूम, बट रूम का क्लीनिंग चार्जेस वो सपोर्ट कॉस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट कॉस्ट है। आपका जो सैलरीज है, आपका सुपरवाइजर का जो सैलरीज है, जो 3-4 प्रोग्राम सुपरवाइज करते हैं, एक प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम है जिसके आप बजट बना रहे हैं, उसका पार्शियल सैलरी ये सपोर्ट कॉस्ट में आ सकते हैं। उसका बाद आ गया आपका मॉनिटरिंग कॉस्ट। मॉनिटरिंग कॉस्ट में आपका मॉनिटरिंग टीम है, तो मॉनिटरिंग टीम का कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए आपका कोई स्पेशल स्टाफ है तो मॉनिटरिंग टीम का कॉस्ट आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, बहुत से लोग डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत आते हैं, बहुत से एनजीओज के लिए, एनजीओज को, ठीक है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डॉक्यूमेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट डालो उसका अंदर, और आप चार्ज करो, आप किसी को हायर करो पार्ट टाइम बेसिस पे, फुल टाइम बेसिस पे, और आप डोनर को चार्ज करो। डोनर को बोलो कि आपको 3-3 महीना में रिपोर्ट चाहिए, तो मुझे एक चाहिए जो डॉक्यूमेंटेशन करने वाला है, और वो डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट में करना है। डोनर आपसे बोलते हैं कि आपको रिसर्च भी करना है, आपको इम्पैक्ट दिखाना है, तो आप रिसर्चर को हायर करो और वो रिसर्च कॉस्ट में डालो, ठीक है। सो रिमेंबर दीज आर ऑल प्रोग्राम कॉस्ट, ये सब कॉस्ट जो है प्रोग्राम में डालो, डायरेक्ट कॉस्ट, कैपेक्स कॉस्ट, सपोर्ट कॉस्ट, मॉनिटरिंग कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कॉस्ट है, जो भी बेनिफिशियरी का संपर्क में आते हैं उसमें डायरेक्ट कॉस्ट आते हैं, चाहे वो स्टाफ होने दो, चाहे कोई वस्तु होने दो, ठीक है। कैपेक्स में कैपिटल एसेट्स आते हैं, सपोर्ट में जैसा आपका सैलरी है, बाकी लोगों का सैलरी है जो सुपरवाइज कर रहे हैं। कभी सुपरवाइजर्स का सैलरी आप मॉनिटरिंग कॉस्ट में भी डाल सकते हैं, सम ऑफ द सुपरवाइजर सैलरी यू कैन ऑल्सो पुट इट इन मॉनिटरिंग कॉस्ट, ठीक है, ओके। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड। सी बजट इज नॉट सो ईजी, और एक सेशन में ऐसा पूरा आपको बजट के बारे में समझ में नहीं आएगा, पर ये थोड़ा ओवरव्यू है, ठीक है, सो दैट इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द बजट, कैसा करना है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, जैसा फ्यू क्या बोलते हैं नुस्खा है थोड़ा बहुत, ठीक है, ओके। विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो आप प्रोग्राम सेक्शन को आपको हमेशा करना है कि प्रोग्राम सेक्शन को कैसा आप लोड कर सकते हैं वो सोचना है, और एडमिन सेक्शन को कैसा आप खाली कर सकते हैं वो सोचना है, ठीक है। एनी कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोग्राम शुड बी पुट अंडर प्रोग्राम। एडमिन में आप सिर्फ वो जो आजकल उन लोग 5% दे रहे हैं या 8% दे रहे हैं वही डालना है, ठीक है। सो कीप योर एडमिन सेक्शन एज क्लियर एज पॉसिबल, ठीक है। कीप योर प्रोग्राम सेक्शन एज लोडेड एज पॉसिबल, ठीक है, दैट्स द नेक्स्ट थिंग, ओके। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। भले आपका बजट डोनर ने बोला 1 लाख रुपया का है, आप उसको दिखा देना कि एक्चुअल प्रोग्राम चलाने में मेरे को 1.5 लाख रुपया यूज़ होता है, और 1.5 लाख रुपया में से 50,000 मेरा संस्था दे रहा है, ठीक है। डोंट शो दैट इन द फाइनल ग्रैंड टोटल, दैट इज अ वे ऑफ शोइंग दैट, ठीक है। वी कैन डिस्कस दिस लेटर ऑन, एज आई सेड बजट्स आर लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम नुक्सास, सम टिप्स, ठीक है। तो भले डोनर ने बोला कि मुझे 1 लाख रुपया का बजट चाहिए, आप 1 लाख रुपया का ही बजट दे देना उसको, पर वो साइड में आप दिखा देना एक दूसरा कॉलम कंट्रीब्यूशन बाय ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे दिखा देना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम इज 1.50, ठीक है। वी आर चार्जिंग डोनर ओनली 1 लाख, तो उसमें एक ये आ जाता है कि भाई हम लोग उसको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं,
यू नो, और 25% डिस्काउंट दे रहे हैं. सो ऑलवेज हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बेनिफिशरी. आपका ऐसा प्रोग्राम में बेनिफिशरी कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बेनिफिशरी का भी आप हाईलाइट करो बजट के अंदर. हमेशा दोनों को यही दिखाना है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो ठीक है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट मनी, दैट सफाइसेस माई, आई कैन विद दैट मनी आई कैन डू माई प्रोग्राम, बट ऑल्सो माई प्रोग्राम इज मोर कॉस्टली देन दैट. तो दोनों जब भी बोलते हैं मैं 5 लाख रुपया दूंगा, पूरा बजट आप 5 लाख में नहीं फिट करो. आप उसको दिखा देना कि मेरा एक्चुअल बजट है 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 2 लाख रुपये मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ. ठीक है, ओके. सो ऑलवेज शो योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दैट ऑफ द बेनिफिशरी. ओके, ठीक है. सो दीज आर 3 or 4 पॉइंट्स वी हैव गॉट ऑन द बजट्स. ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा था कि बजट इज़ नॉट एन ईजी सेक्शन, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट प्रोग्राम. ठीक है, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस होना है. ऑलवेज रिमेंबर, आप एक प्रोग्राम कॉस्ट को लोड करना, एडमिन कॉस्ट को खाली करना. प्रोग्राम कॉस्ट का अंदर डायरेक्ट प्रोग्राम कॉस्ट आ गया, कैपेक्स कैपिटल एसेट्स आ गया, सपोर्ट कॉस्ट आ गया, मॉनिटरिंग कॉस्ट आ गया, डॉक्यूमेंटेशन आ गया, रिसर्च आ गया. ठीक है, ओके. सो रिमेंबर दैट, एंड इफ एनी इशू इज देयर यू कैन कॉल मी, ठीक है, और मैसेज मी. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन, एंड वी विल हैव अ लिटिल मोर लार्जर और क्या बोलते हैं इन पर्सन मीटिंग ऑन बजट्स यू नो इन द फ्यूचर. क्यों बजट्स एक ऐसा ये है कि ऑनलाइन ज़्यादा कर नहीं सकते, उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में करना पड़ता है. ठीक है, ऑन फेस टू फेस होना चाहिए बजट के लिए, क्योंकि बहुत से छोटा चीज़ रहते हैं बजट्स के अंदर डेवलप करने में. ठीक है, बट दिस इज जैसे एन आइडिया टू गिव यू कि भाई बजट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बजट किसके लिए. रिमेंबर, बजट इज नॉट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर वर्क, नॉट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर योर प्रोजेक्ट. बजट इज बेसिकली फॉर डोनर एंड टू शो द डोनर कि उसका पैसा का कैसे उपयोग हम लोग कर रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच.